नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं बच्चों? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने-अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैं हूँ आप सभी की निर्मला टीचर। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, मिलते हैं मेरे साथ सेकंड टर्म की तैयारी में। तो क्लास 8th के लिए है फर्स्ट चैप्टर धरती का आंगन महके, सेकंड टर्म दूसरी इकाई। तो ये किसके द्वारा लिखा गया बच्चों? डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। तो इनका थोड़ा-सा छोटा-सा हम परिचय करेंगे। इनका जन्म हुआ था 1929 इटावा उत्तर प्रदेश में और मृत्यु हुई थी 2012 में। परिचय है, आजीवन अध्यापक रहे ये। डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी आजीवन अध्यापक रहे। डॉक्टर दीक्षित जी की अर्चना मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक भी रहे ये। अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी की। आपकी रचनाएं विविध पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रही। इनकी प्रमुख कीर्तियां हैं बच्चों अर्चनांजलि, मंगल पथ, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर और कविता संग्रह आदि। तो चलिए फिर बच्चों हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। धरती का आंगन महके, कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रभावित, खिले खेत सब धान से। अभिलाषाएं नित मुस्काएं, आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। शिल्प कला कुमुदों की माला, वक्ष स्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का सिंगार हो। बच्चों इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं? प्रस्तुत कविता में कवि श्री डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी ने धरती के प्रति अपना प्रेम व्यक्त कर हमें हमारे कर्तव्य याद दिलाए हैं। हमारे ज्ञान विज्ञान के उपयोग से हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि धरती पर संपन्नता और खुशहाली फैले और मनुष्य मनुष्य पर विश्वास करने लगे और कोई भी भेदभाव ना हो। हमारी बुद्धि हमारी प्रतिभा से हमें इस धरती का श्रृंगार करना है। सदाचार और स्नेह से मानवता को बचाना है। हमारा ज्ञान विज्ञान हमें आसमान में अन्य ग्रहों उपग्रहों पर पहुंचा ले गया, पर विनाशक अस्त्रों से हमें दूर रहना चाहिए। हम बहुत ज्यादा ज्ञान विज्ञान के उसमें बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें जो विनाशक अस्त्र हैं शस्त्र हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए। अब हम सबको मिलकर इस धरती की अर्चना करनी है और जयगान करना है। इस कविता में कवि ये कहना चाहते हैं। तो मैंने जो ये 6 पंक्तियां पढ़ी, इसका भावार्थ अब मैं आपको बताती हूँ। इस धरती के आंगन में ज्ञान विज्ञान की मदद से हम ऐसे कर्म करें कि सफलता के फूलों की महक चारों ओर फैले। हमारे सुंदर कर्मों से ऐसी नदियां प्रभावित हो जाएं कि खेत खलियान धन धान्य से लहराएं। बहुत ज्यादा हर किसी के पास संपत्ति हो, अर्थात हमारे कर्म धरती पर संपन्नता और खुशहाली के फूलों से महक उठे। उम्मीदों की छाया तले हमारी कामनाएं मुस्कुराती रहें। एक दूसरे पर विश्वास रखते हुए हमारे पैर अनुशासित गति से प्रगति की ओर बढ़ते रहें। विश्वास इतना ज्यादा हो कि कोई भी किसी पे विश्वासघात ना करे। फूलों फलों से संपन्न इस धरती का श्रृंगार शिल्प कला के कुमुदों की माला से हो। महकना यानी बच्चों गंध देना, सरिता यानी नदी, अभिलाषा यानी मन की चाह, कामना आशा यानी उम्मीद, छा यानी छाया, रहा मार्ग, कुमुद कमल के समान एक सफेद फूल होता है। आगे हम पढ़ेंगे, चंद्र लोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढांकती, सदाचार की शुभ्र सलाखा मन सुंदरता आंकती। अर्थात हमारे विज्ञान ज्ञान का उपयोग कर हम भले ही अंतरिक्ष यान पर बनाकर, हम लोग अंतरिक्ष यान बनाया है, हम ही इंसान, हम जैसे किसी इंसान ने ही अंतरिक्ष यान भी बनाया है, तो हम भले ही चंद्रलोक में पहुंचे या फिर मंगल आदि ग्रहों पर, किंतु विज्ञान ज्ञान से भयंकर अस्त्र न बनाए। विज्ञान को हम ज्ञान से भयंकर अस्त्र ना बनाए। इन विनाशक अस्त्रों का इंसान से संबंध नहीं होना चाहिए। यह तो विज्ञान ज्ञान का दुरुपयोग है। अगर हम ऐसा करेंगे तो यह दुरुपयोग हो जाएगा। हमें अपने ज्ञान विज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए। हमारी सांस
सांस हमारे जीवन का वस्त्र बुनती है। हमारी एक एक जो सांस है हमारे जीवन का वस्त्र, जैसे कपड़ा बुना जाता है वैसे हमारे जीवन का वस्त्र बुनती है। कौन? हमारी सांसें। ओके, और हमारे प्राणों को हमारी काया के अंदर ढक कर रखती है। हमारे सदाचार ही वह तुलिका है जो हमारे मन की सुंदरता को नाप कर बता सकते हैं। जो हम सदाचार सद्व्यवहार करेंगे उससे ही हमारे मन के अंदर की जो सुंदरता है वो मापी जा सकती है, यानी आकी जा सकती है। अदरवाइज बिल्कुल भी हमारी सुंदरता नहीं होगी। भले हम दिखने में बहुत सुंदर दिखेंगे, अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो हमारी सुंदरता बेकार है उसके सामने। जीवन में सदाचार को महत्व देकर हम अपने मन को सुंदर बनाएं। ये किसने बोला है बच्चों? कवि डॉक्टर प्रकाश दीक्षित ने बोला है। यस, प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। आत्मा को आवृत कर दें स्नेह प्रभा परिधान से, करें अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। अर्थात नव निर्माण की हमारी शक्ति चातुर्य से भी हमारी बुद्धि और ज्यादा तेज है। समझदारी, सूझबूझ, जब हम अपनी बुद्धि का यूज करेंगे, हमारी समझदारी का यूज करेंगे, अपनी सूझबूझ, तो हम बहुत ही ऊंचाई पे जा सकते हैं। हमारे कार्य मानवता के हित में ही हो और ये कार्य ही हमारे मन की गहराइयों को नापते हैं और उससे परिणाम निकलता है। जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं तो एक रिजल्ट आता है ना एनालाइज करके, तो वैसे हमारी जो बुद्धि है, हम बुद्धि का यूज करते हैं। सिर्फ पढ़ने लिखने में नहीं, सदाचार सत्कर्म अपनाने में भी हमें अपनी बुद्धि का यूज करना चाहिए। हमारी आत्मा को स्नेह के चमत्कार पोशाक से ढक दें। जो हमारी अंतरात्मा है उसको अच्छे अच्छे कार्य करके, चमत्कार करके उससे ढक दें और हम सब मिलकर धरती की अर्चना करते हुए पृथ्वी का जयगान करें। मैं आपको कुछ और कठिन शब्द बताती हूँ। पट यानी वस्त्र, कपड़ा। श्रृंगार यानी सजावट, तन यानी शरीर, बॉडी। सलाका, सलाई। आंकना यानी अंदाजा लगाना, मूल्य बताना। पैमाना, हम किसी को भी देख के थोड़ा बहुत आंक सकते हैं ना, वैसे पैमाना, नाप तोल करना, मापदंड करना। मेधा, बुद्धि। आवृत्ति, ढका, लौटाया हुआ भी बोल सकते हैं। वसुधा, धरती। परिधान मतलब पोशाक। प्रभा, प्रकाश, दीप्ति। अर्चना, उपासना, पूजा करना। तो आप सभी को ये चैप्टर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आपके इसके प्रश्न उत्तर आपको दूसरे वीडियो में सेंड कर दूंगी। ओके, धन्यवाद।